अब पंकज दीक्षित जी आइए सर। आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आपके मन में बैठे ईश्वर को नमन करता हूं। देखिए, ये जो विश्व हिंदी अकादमी है, ये देश की और दुनिया की बहुत बड़ी संस्था है। और हालांकि इस वक्त दर्शक बहुत कम है, श्रोता बहुत कम है, लेकिन विश्वास कीजिए ये संस्था जो है देश और विदेश में अपना काम कर रही है। और केशव राय जी इस संस्था के संचालक हैं। वो देश और दुनिया में हिंदी की, संगीत की, साहित्य की खूब सेवा कर रहे हैं। मेरा परिचय आपसे केशव जी लगभग 20 साल पुराना है और मैं इनकी ऊर्जा को देख रहा हूँ। जिस ऊर्जा के साथ में ये काम करते हैं बिना किसी आर्थिक लाभ के, वो अपने आप में स्तुत्य है। मैं चाहता हूँ केशव राय जी के लिए और विश्व हिंदी अकादमी के लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। और देखिए, ये कविता, चूंकि विविध रंगी कार्यक्रम है, कविता का भी इसमें एक छोटा सा पार्ट है, तो कविता की एक शर्त होती है कि आप मन से तैयार हो कविता सुनने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम बैठे हुए हैं कहीं मन और है, क्योंकि कविता अलग तरह का एक आयोजन है, अलग तरह का रस है। इस रस को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा अटेंशन की आवश्यकता है। तो मैं चाहता हूं कि कवि सम्मेलन के लिए, कविता के लिए आप जोरदार तालियां बजाइए दोनों हाथ से। कुछ तालियां नहीं बज रही हैं, मेरा आपसे आग्रह है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, बहुत सुंदर इस वक्त माहौल है, प्रकृति का नज़ारा आप देख ही रहे हैं। बादल मदमस्त होकर बारिश कर रहे हैं, हरी चादर बिछी हुई है, हम सब प्रफुल्लित हैं। मंदिरों से शिव की धुन, शिव की आरती और भजनों की धुन आ रही है। सड़कों पर कावड़िए निकल रहे हैं बोल बम बम करते हुए। बहुत सुंदर और ऐतिहासिक और बहुत ऐसा समय है जिसे आप अपने अंदर रखना चाहते हैं, रख लेना चाहते हैं, लेकिन समय होता है कि निकल जाता है। इस मौसम पर एक कविता आप तक पहुंचाता हूं कि शब्द पे श्रृंगार है, शब्द पे श्रृंगार है, भाव पे बहार है। अर्थ गीत बन रहे, व्यर्थ भी संवर रहे, स्वप्न जो व्यथित से थे राह पे संभल रहे। खिल रही कली कली धूप लग रही भली, खिल रही कली कली धूप लग रही भली। शाम गुल बहार है, रात हर सिंगार है। व्योम झूम झूम कर कह रहा त्योहार है। ये जो घट रहा अभी फिर न होगा यूं कभी, ये जो घट रहा अभी फिर न होगा यूं कभी। इसलिए ये रोम रोम हो गया स्वतंत्र है। क्यों पूछता है मन तेरा, क्या यही बसंत है? हाँ यही बसंत है, हाँ यही बसंत है, हाँ यही बसंत है। बसंत का माहौल है। देखिए, शिव की भक्ति हम सब करते हैं, हम सब शिव भक्त हैं, लेकिन शिव से जो सीखना चाहिए वो एक मुक्तक के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं कि है हलाहल भी सोम रस ही यदि। हलाहल विष, ओझा साहब बैठे हुए हैं। हलाहल विष जहर, सोमरस आप और हम सब समझते हैं सोमरस के भाव लगातार बढ़ते जा रहे हैं। है हलाहल भी सोम रस ही यदि, शिव की मानिंद पीना आ जाए। है हलाहल भी सोम रस ही यदि, शिव की मानिंद पीना आ जाए। है हलाहल भी सोम रस ही यदि, शिव की मानिंद पीना आ जाए। और हम अपनी कमियों को सीख लें, कमियों में जीना आ जाए। कमियों के साथ में अगर हम जी लें, जिंदगी जी लें, तो शायद हम समझ जाएंगे जिंदगी क्या, लेकिन हम कई बार जिंदगी समझ नहीं पाते हैं। जिंदगी ने दिखाए उजाले बहुत, मन मेरा रोशनी से नहाया नहीं। जिंदगी ने दिखाए उजाले बहुत, मन मेरा रोशनी से नहाया नहीं। उम्र की सीढ़ियां यूं ही चढ़ते रहे, पर जीना हकीकत में आया नहीं, पर जीना हकीकत में आया नहीं। लेकिन जिंदगी है, मोहब्बत में जिंदगी है। यदि हम मोहब्बत समझ जाएं, सीख जाएं, मोहब्बत में आ जाएं, तो जिंदगी सार्थक हो जाती है। लेकिन मोहब्बत एक ऐसी शय है, एक ऐसा समंदर है, हम जितना डूबते हैं ऐसा लगता है कि अभी हमें बहुत कुछ पाना है, अभी बहुत दूर है समंदर। मैं एक मुक्तक आप तक पहुंचाता हूं कि किस तरह की मोहब्बत तक मैं पहुंचा हूं, कि रखकर कांधे सलीब पहुंचा हूं। क्या बात, वाह वाह किशोर साहब जी, बहुत। रखकर कांधे सलीब पहुंचा हूं, बनकर अपना नसीब पहुंचा हूं। वाह क्या बात, पीछे तक आवाज आ रही है मेरी, बताइएगा। क्या बात। कि रखकर कांधे सलीब पहुंचा हूं, बनकर अपना नसीब पहुंचा हूं। उम्र भर प्यार किया,
तब जाकर, उम्र भर प्यार किया तब जाकर प्यार के बस करीब पहुंचा हूं, क्या बात, प्यार के बस करीब पहुंचा हूं। वाह वाह, बहुत अच्छा। प्यार मोहब्बत जो है वो देखिए एक बहुत अलग तरह की शय है। जब हम इसमें डूबते हैं तो समझ में आता है कि क्या शय है और हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। मैं एक कविता सुनाना चाहता हूं आपको। केशव जी, स्वागत स्वागत स्वागत। मैं आपसे एक बार फिर चाह रहा हूं कि थोड़ा सा मोबाइल से आप कृपया आप इधर ध्यान दे लें, क्योंकि जिंदगी देखिए ऐसे निकल रही है मोबाइल में। इस वक्त यहां पर आप हैं, इस वक्त को महसूस कीजिए, ठहर जाइए, यही जिंदगी है। ओशो ने कहा है, सही, बैठो कहां जाना है, कहां पहुंचना है हम, यही इस वक्त जो जिंदगी है। आज से जो हटे तो वो कल हो गए। देखिए, जिसने आज और अभी की महिमा नहीं जानी है ना, उसने कुछ नहीं जाना है। आज से जो हटे तो वो कल हो गए, आज से जो कटे तो विफल हो गए। जिसने जानी है महिमा अभी आज की, उसके कल आज दोनों सफल हो गए। क्या बात, वाह। उसके कल आज दोनों सफल हो बहुत। गए, क्योंकि वक्त बीता हुआ याद ही आएगा, वक्त बीता हुआ याद ही आएगा, वक्त बीता हुआ साथ ही जाएगा। आज है वक्त तो इसको जी भर जियो, बहुत अच्छे, आज है वक्त तो इसको जी भर जियो। वक्त बीता हुआ फिर नहीं आएगा, वक्त बीता हुआ फिर नहीं आएगा। क्या थोड़ा सा इसका इको कम करवा देंगे? इको देखिए, साउंड। मैं आपको देखिए, कहते हैं ना स्टोन्स तो खूब सारे होते हैं लेकिन जेम्स बहुत कम होते हैं। लोग कम हैं लेकिन आप जेम्स हैं। आप इसलिए यहां पर हैं क्योंकि आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। इसलिए मैं कविता, ये बहुत महत्वपूर्ण कविता है, बड़े मंचों पर सुनाता हूं मैं। ये भी एक बहुत बड़ा मंच है विश्व हिंदी अकादमी का। मैं वो कविता आपको सुनाना चाहता हूं। मंच पर बहुत पसंद की जाती है, मेरे भी दिल के पास में है। चंदेरी का नाम आपने सुना होगा। किसने सुना है? जरा हाथ खड़ा कर दीजिए। इस ढंग से सभी ने सुना बहुत है, अच्छी बात। चंदेरी, बहुत अच्छी बात। चंदेरी एक बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन एक वक्त वो सामरिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत मजबूत स्थान था। मेदिनी राय वहां के राजा थे। थोड़ा सा और इको कम करें प्लीज, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। साउंड भैया थोड़ा सा इको कम कर दीजिए। एक वक्त तो राजनीतिक दृष्टि से बहुत मजबूत था। मेदिनी राय वहां के राजा थे, मणिमाला उनकी रानी थी। एक बार बाबर ने चंदेरी को घेर लिया लाखों सैनिकों के साथ में, और पहली बार तोपों का उपयोग बाबर ने किया था। और संदेश भिजवाया मेदिनी राय के पास कि मेदिनी राय, तुम चंदेरी छोड़कर चले जाओ, हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। मेदिनी राय ने कहा कि एक क्षत्रिय राजपूत कट सकता है, मर सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता, हम युद्ध करेंगे। और मेदिनी राय युद्ध के लिए कूद पड़ते हैं अपने सैनिकों के साथ। कुछ समय के बाद में मेदिनी राय घायल हो जाते हैं। जब उन्हें होश, सैनिक उन्हें बचाकर लाते हैं, जब उन्हें होश आता है कुछ समय के बाद में, तो वो देखते हैं कि खिड़की के बाहर बाबर का झंडा लहरा रहा है। वो बहुत दुखी हो जाते हैं और फिर से युद्ध पर जाने के लिए उद्यत होते हैं। लेकिन उनके मन में एक सवाल पैदा होता है, एक संशय पैदा होता है कि कहीं ऐसा ना हो इतिहास उनसे ये सवाल करे कि मेदिनी राय, तुमने अपने स्वाभिमान के कारण हजारों सैनिकों को मरवा दिया, उनकी पत्नियों को विधवा करवा दिया। मेदिनी राय सैनिकों को बुलाते हैं, सेनापति को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या हम हार मान लें, क्या हम बाबर को चंदेरी सौंप दें। मणिमाला पास में खड़ी हुई हैं। जब वो सुनती है कि एक क्षत्रिय हारने की बात कर रहा है, झुकने की बात कर रहा है, तो वो आक्रोशित हो जाती हैं और संवाद करती हैं। बस यहीं से कविता का जन्म होता है। इसमें, इस कविता में युद्ध का दृश्य भी आएंगे। 1600 क्षत्रियों चंदेरी में जौहर किया था, और कहते हैं कि उसके बाद कोई जौहर नहीं हुआ। जौहर आप सब समझते होंगे। दृश्य याद रखिएगा। मेदिनी राय खड़े हुए, सैनिक खड़े हुए, सेनापति खड़े हुए, और मणिमाला आक्रोशित होकर उनसे बात कर रही है कि राजन, भाग्य जिन्हें वैभव देता है राज मुकुट पहनाता है। भाग्य जिन्हें वैभव देता है राज मुकुट पहनाता है। शौर्य उन्हीं वीरों से रण में स्वयं शीश कटवाता है। क्या बात। किम कर्तव्य विमूढ़ हो राजन, न वीरों का अपमान करो। किम कर्तव्य विमूढ़ हो राजन, न वीरों का अपमान करो। रणभूमि में शीश चढ़ाकर चंदेरी का मान करो। जीवन भर जो योद्धा के तमगों से सादर सजा रहा, अब क्यों संशय के जंगल में घिरकर क्षत्रिय को लजा रहा। भान प्रजा को समुचित राजन, झुकना तुमको स्वीकार नहीं।
तोपों से तलवार लड़ाना मृत्यु भर है, हार नहीं। राजन, चिंतित हो हम सबका, बात तुम्हारे क्या होगा, लेकिन सोचो शीश झुका तो साथ हमारा क्या होगा। क्षत्रिय कुल में जन्म लिया तो लड़ना धर्म हमारा है, इतिहास बने स्वर्णिम इस हेतु मरना धर्म हमारा है। क्या बात, वाह। तो यही सोचकर वीर सूरमा तुम रणभूमि प्रस्थान करो, पहले काटो शीश शत्रु के, फिर चाहे बलिदान करो। क्षत्रिय होंगे साथ तुम्हारे, मरने की होड़ लगी होगी, शत्राणी भी यहाँ मौत से होली खेल रही होंगी। सम्रांगण तुम भी जीतोगे, सम्रांगण हम भी जीतेंगे, तुम शीश चढ़ाओगे अपना, हम अग्नि कुंड में डूबेंगे। क्या बात, क्या नर दानव ये बात तुम्हारे मन क्या तन भी छू न सकेंगे, धर्म निभाकर हम भी अपना देवलोक में साथ चलेंगे। तो ये कहकर राजा के मस्तक तिलक लगाया मणिमाला ने, राजा को तिलक लगाया, युद्ध के लिए रवाना किया, शत्राणियों को बुलाया और उन्हें बता रही है जौहर का इतिहास, शत्राणियों का इतिहास। तो ये कहकर राजा के मस्तक तिलक लगाया मणिमाला ने, बुला वीर भार्याओं को संदेश सुनाया मणिमाला ने, आ पहुंचा है समय शौर्य का, सिद्ध हमें करना है अब, एक युद्ध पति लड़ते अपना, एक युद्ध हमें लड़ना है अब। हालांकि नारी सम्मुख कितने सारे किरदार खड़े, जिन्हें निभाने की खातिर भी हमने कितने युद्ध लड़े, अब तक बस धीरज देखा है सबने राज दुलारी का, लेकिन अब साहस देखेगी दुनिया अबला नारी का। शत्राणी से जौहर का ये सती समागम नया नहीं है। जो लोग जौहर पर उंगली उठाते हैं ना, उनके लिए 4 पंक्तियां जवाब हैं कि शत्राणी से जौहर का ये सती समागम नया नहीं है, सम्मान स्वयं से है ऊंचा, इसलिए स्वयं पर दया नहीं है। क्या बात, क्या बात, वाह, राजपुताना शान पे अंकित वो प्रथम कहानी याद करो। मणिमाला बता रही है जौहर का इतिहास, और इन 4 बंद में पूरे हिंदुस्तान के जौहर का इतिहास आ गया है कि शत्राणी से जौहर का ये सती समागम नया नहीं है, सम्मान स्वयं से है ऊंचा, इसलिए स्वयं पर दया नहीं है। राजपुताना शान पे अंकित वो प्रथम कहानी याद करो, जल के बीच समाधि लेती पिंगला रानी याद करो क्यों पद्मावती ने जीवन अपना वारा था, कर्णावती के सत के आगे शाह बहादुर हारा था, फूल कुंवर मृतानी की भी अग्निवेदी याद करो, जल जौहर का नित्य रचाती रंगा देवी याद करो, याद करो, याद करो जब रतन सिंह ने मांगी एक निशानी थी, शीश काट कर देने वाली निर्भयहाड़ा रानी थी। क्या बात, क्या बात, वाह, वाह। 7 दिन पहले ही रतन सिंह का विवाह हुआ था और अचानक युद्ध का ऐलान हो गया। उन्होंने सैनिक को बुलाया और कहा जाओ रानी से कोई निशानी ले आओ। सैनिक रानी के पास पहुंचा, निशानी की बात कही, रानी को लगा राजा कमजोर पड़ रहे हैं, कहीं उनके कारण राजा युद्ध ना हार जाएं। रानी ने सैनिक से कहा कि मैं अपना सर काट कर तुम्हें दे रही हूं, तुम राजा को निशानी के रूप में सौंप देना। सैनिक कुछ कह पाता इसके पहले ही रानी ने कटार से अपना सर धड़ से अलग कर दिया। सैनिक रोता हुआ थाली में सर रखकर राजा के पास पहुंचा। राजा रतन सिंह सर को देखकर पूरी कहानी समझ गए। उन्होंने उस सर को अपने गले में माला के रूप में धारण किया और कूद पड़े युद्ध के मैदान में और युद्ध जीत कर आए। तो राजपुताना शान पे अंकित वो प्रथम कहानी याद करो, जल के बीच समाधि लेती पिंगला रानी याद करो क्यों पद्मावती ने जीवन अपना वारा था, कर्णावती के सत के आगे शाह बहादुर हारा था, फूल कुंवर मृतानी की भी अग्निवेदी याद करो, जल जौहर का नित्य रचाती रंगा देवी याद करो, याद करो जब रतन सिंह ने मांगी एक निशानी थी, शीश काट कर देने वाली निर्भयहाड़ा रानी थी। आज वक्त है चंदेरी का जग में मान बढ़ाने का, आज वक्त है मां काली को समुचित भेंट चढ़ाने का, प्रेम समर्पण त्याग की ताकत दिखलाने का दिन आया है, नर से नारी कमतर है ये झुठलाने का दिन आया है। तभी युद्ध की बजी दुंदुभी चीखों से नपथल थर्राया, चंदेरी के योद्धाओं ने एक अजब इतिहास बनाया, किंतु सामने तोपों के तलवारें कब तक टिक पाती। तय ये भी था चंदेरों की गर्दन कैसे झुक जाती, मगर यकायक युद्ध भूमि से नीरव मौन उभर आया। राजा मृत्यु को प्राप्त हुए, मगर यकायक युद्ध भूमि से नीरव मौन उभर आया और अश्रु से भरे चक्षु ने मणिमाला को सच समझाया। देख काल की क्रूर परीक्षा, ललनाएं नहीं हुई विचलित, मृत्यु वरण को देख सामने बालाएं डरी नहीं किंचित, अग्नि शिखाएं धधक रही थी वीर रमणियों के स्वागत में, मृत्यु बरबस सिसक रही थी वीर रमणियों के स्वागत में, एक एक करके डूब रही थी अग्निकुंड में जब बालाएं, व्यथित हृदय से बिलख रही थी अग्निकुंड की सब ज्वालाएं। 10 दिशाएं
दसों दिशाएं हाथ जोड़कर देख रही थी महादहन। दसों दिशाएं हाथ जोड़कर देख रही थी महादहन। ललनाओं का अग्नि परीक्षण, बालाओं का अग्निगमन। 1600 ललनाओं ने जब मर्यादा के ध्वज लहराए, देख हवा में लपट अग्नि की, मुगल जीत कर भी घबराए। इसी बीच बर्बर बाबर जौहर प्रांगण में आया। दृश्य देखिएगा आप कि इसी बीच बर्बर बाबर जौहर प्रांगण में आया। देख दहन का दृश्य भयानक, आंखों में खौफ उतर आया। तभी अचानक एक तीर से बाबर की पगड़ी उछल गई। द्वितीय तीर से हिम्मत सिंह की आंख धरा पर उतर गई। धनुष हाथ में लिए जा रही शक्ति स्वरूपा नारी थी। धनुष हाथ में लिए जा रही शक्ति स्वरूपा नारी थी। अग्नि अरण्य में ओझल होती मणिमाला अवतारी थी। अग्नि अरण्य में ओझल होती मणिमाला अवतारी थी। भारत की नारी का वैभव देख वतन को मान गया। भारत की नारी का वैभव देख वतन को मान गया। तोपों के दम जीता बाबर, एक सती से हार गया। तोपों के दम जीता बाबर, एक सती से हार गया। आओ मिलकर करें स्मरण एक कहानी मणिमाला की। क्या बात। आओ मिलकर करें स्मरण एक कहानी मणिमाला की। नारी के सम्मान शिखर की एक कहानी मणिमाला की। स्वाभिमान के महापर्व की एक कहानी मणिमाला की। पुण्य कहानी अंतिम थी, वो दिव्य कहानी मणिमाला की। पुण्य कहानी अंतिम थी, वो दिव्य कहानी। देशभक्ति जय भारत, से ओतप्रोत। जय वाह, मणिमाला। वाह। धन्यवाद, शुक्रिया। वाह, बहुत खूब। एक